नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो, और परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया आप सबसे आज की शाम परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए। और हम सब प्रार्थना के साथ बैठें और बड़े ध्यान से प्रभु की वाणी सुने, और परमेश्वर की वाणी सुन करके हम सबको आशीष मिलेगी। हम यहाँ पर मुख्य तौर से आज दो बातों को देखने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहली बात क्या है कि हम लिखा है प्रभु की वाणी में, जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 24 वचन से, तो यहाँ पर एक ऐसी दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना चाहिए। लेकिन क्या वाकई हम उस दौड़ में दौड़ते हैं, यह हमें जांचना है। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको आशीष मिले, और आशीष मिलती है तो जरूर शेयर भी करें अपने मित्रों को, ताकि उनका भी जो है उनकी भी जो दौड़ है सही दौड़ में वो शामिल हो सके। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय और उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रियो, यहाँ पर हम दो नहीं लेकिन तीन बातों का जिक्र पाते हैं। सबसे पहले दौड़ का, दूसरा यहाँ पर हम पाते हैं कुश्ती का, और तीसरा हम यहाँ पर पाते हैं मुक्केबाजी का। दौड़ में तो लिखा है सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि क्या करो, जीतो, अपनी दौड़ को जीतो। विचार करिएगा, आप किस दौड़ में शामिल हैं? क्या इस संसार की दौड़ में शामिल हैं? इस संसार को जीत करके हम क्या करेंगे प्रियो? सारा संसार अगर मनुष्य प्राप्त करे, जीत ले और अपने प्राण की हानि उठाए, तो बताइए उसे क्या लाभ? सोचिए आपको किस दौड़ में शामिल होने की आवश्यकता है। वो समय आने वाला है, वो समय आ भी चुका है, वो समय आएगा जिस समय बहुत से लोग कहेंगे हमारा मन इन बातों में नहीं लगता। कारण क्या है? दुनिया भर की चिंताएं ने उनको घेर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से संसारिक बातों से छलनी कर लिया कि उनके जीवन के अंदर प्रभु की वाणी, परमेश्वर का प्रेम और आनंद का सुसमाचार ठहरता नहीं है। तो प्रियो, अपने आप को जांचें, हम संसार की बातों में, संसार के उलझन में उलझे हुए हैं, या परमेश्वर के पीछे हम बड़े शांति और धीरज के साथ चलने वाले लोग हैं। दूसरा वचन में लिखा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। एक पहलवान हर प्रकार का संयम करता है, और वो करते हैं मुरझाने वाले मुकुट के लिए। लेकिन हमें भी संयम करना है। कौन से मुकुट के लिए? आत्मिक मुकुट के लिए, जो कभी मुरझाने का नहीं। उसके लिए हमें संयम करके चलना है। फिर हम पढ़ते हैं आगे कि प्रभु का दास कहता है कि वो मुरझाने वाले मुकुट के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हम मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं। फिर आगे बताया गया कि लक्ष्यहीन कुछ कार्य ना करो। ना दौड़ लक्ष्यहीन होती है, ना कुश्ती लक्ष्यहीन होती है, ना मुक्केबाजी लक्ष्यहीन होती है। ये सब सांसारिक बातें हैं, और सांसारिक बातें गलत नहीं कहते हैं हम, लेकिन जो हमेशा तक रहेगी, अल्टीमेट जिसे कहते हैं, अंततः हमें आत्मिक जीवन को जांचना है, आत्मिक दौड़ देखनी है, आत्मिक अपना संयम देखना, कितना हम आत्मा और शरीर के साथ युद्ध जो होता है उसमें हम आत्मिक तौर से बलवंत हैं, आत्मिक तौर से संयम रखते हैं, ताकि हम शारीरिकता को हरा सकें। कितना हम अपने अपने देह, यानी अपने देह का मतलब शारीरिकता जो देह के अंदर है, उसको मारते कूटते हैं, या ऐसे ही हवाओं में मुक्के मारते हैं। प्रियो, बस मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। और यहाँ पर इतना अंत में लिखा है कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बहुत से लोग इस प्रकार से हुए हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बुनियादी शिक्षा, उन्होंने बुनियादी बातें नजरअंदाज कर दी हैं, जो कि उनको घुटनों पर लेके आएंगी।
जो उनके घमंड को तोड़ेंगी, जो उनको उनको जो शारीरिकता से अलग करेंगी, उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया है। इसलिए वो दूसरों को बेशक प्रचार करते हैं, दूसरों को प्रचार करते हुए खुद ही निकम्मे ठहर चुके हैं। क्या आप इस प्रकार से अपने जीवन को देखना चाहेंगे, या देखना चाहेंगे कि जब हम अपनी यात्रा समाप्त करें संसार में और प्रभु बोले, हे मेरे धन्य दास, उस राज में शामिल हो जा जो तेरे लिए आदि काल से तैयार किया गया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ऐसी समझ भी दे कि हम अपने आत्मिक जीवन में संयम रखें और परमेश्वर को मौका दें और अपनी शारीरिकता को काबू करके पिंजरे में कैद कर सकें। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। मारनाथा। जय मसीह की।